क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले अध्याय में आप लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे संचय की। संचय क्या चीज़ है? तो देखिए, अगर आपके पास n वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से n आपका विभिन्न वस्तुएं हैं, एक समय में आपने क्या करना है, इनमें से r वस्तुओं को क्या करना है, चयन करना है। क्या करना है? r वस्तुओं का चयन। n विभिन्न वस्तुएं हैं, एक समय में आपने उनसे r वस्तुओं का चयन करना है, और जबकि उनके क्रम में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाई आपको याद ये समझना है कि हम उनके क्रम में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार का चयन करने पर कुल जितनी भी हमारे क्या बनेंगे, समूह बनेंगे उन वस्तुओं के, वो सब क्या कहलाएंगे, उनका संचय कराएंगे। देखिए, इसको जैसे जनरली हम एग्जांपल से समझते हैं। आप इसको ऐसे देखिए, जैसे मेरे पास सपोज करो 4 वस्तुएं ए बी सी। अब मैं चाहता हूं कि 4 विभिन्न वस्तुएं हैं, किन्हीं 2 वस्तुओं को लेके, किन्हीं दो को लेके आपके कितने समूह बनेंगे या कितने संचय बनेंगे। आप देखिए, आप अगर 2 लेंगे तो आप क्या बनाएंगे, या तो ए बी बनाएंगे, या आप ए सी बनाएंगे, या आप ए डी बनाएंगे, या आप बी सी बनाएंगे, या आप बी डी बनाएंगे, और आप क्या बनाएंगे, सी डी। तो इस प्रकार मैंने क्या करा, देखिए 4 वस्तुएं थी, उनमें से किन्हीं 2 वस्तुओं को एक समय में लेके मेरे पास कितने बनेंगे समूह। देखिए, एक तो 1 2 3 4 5। अब ये देखिए आ कितना रहा है, इसको हल करके आप देखेंगे, इसको देखिए यार 4c2। 4c2 का मतलब देखिए आप 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और 4 - 2 2 का फैक्टोरियल। इसको जो दिखाने का तरीका है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का जो आप चयन करके जो हमारा संचय बनने वो है NCR। और NCR का जो फॉर्मूला है वो है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अभी देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आते जाएगा आगे को। तो आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, देखिए 4 × 3, और ये जाएगा इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही हुआ। तो कितना आगे देखिए 6। ये कितना आगे हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब क्या है कि संचय की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर r वस्तु का चयन करना है n में से, तो हमारा क्या होगा तरीका, NCR। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल और लीजिए इसका। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें, देखिए यहीं पर अंतर क्या है कि संचय और क्रमचय में अंतर क्या है। अगर मैं ए बी की जगह पर क्या लिखता, अगर मैं ए बी की जगह पर ए बी भी है और बी ए बी, तो मैंने इसके क्रम में ध्यान दे दिया। देखिए, ए बी भी लिखा जा सकता था, बी ए बी, ए सी भी लिखा जा सकता था, सी ए बी, ए डी भी लिखा जा सकता था, डी ए बी। अगर इसके क्रम में भी ध्यान दे रहा हूँ तो ये चीज़ कहलाएगी क्रमचय। और अगर इसके सिर्फ चयन में ध्यान कर रहा हूँ कि बस 2 वस्तुओं का चयन करना है, तो ये क्या कहलाएगा, संचय। तो आप देखिए, अब इससे एक चीज़ हमारी और निकल के आ रही है। जब मैं टोटल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने ए बी यहाँ बी सी लिखा है, मैं सी बी लिख सकता हूँ, या बी डी को मैं डी बी लिख सकता हूँ, और ये लिखा मैंने डी सी। तो आप टोटल कितने हो गए, देखिए इसको आप इस प्रकार समझिए। अगर 2 चीजें थी, 4c2, 2 वस्तु का चयन 4c2 था, और क्रमचय में क्या था, 4p2। अब देखिए, ये जो 4 में से मैंने 2 वस्तुएं छाटी, इनको मैं दोबारा अरेंज कर रहा हूँ ना, या तो मैं ए बी लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, बी ए। तो ये 2 प्रकार से अरेंज हो रही है। तो इसका मतलब कितना है, या ए बी या बी ए, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब देखिए, मैं ऐसा लिख देता हूँ उसको, मैंने ये लिखा 4p2 = 4c2 × 2 का फैक्टोरियल। देखिए आप, 4c2 हमने अभी निकाला था, कितना आया था हमारा, 4c2 6 आया था, और 2 फैक्टोरियल कितना आया था, 6 × 2 = 12। और यहाँ से 4p2 देखिए 6 हमारे ये आए थे। जब इनके क्रम में भी ध्यान दिया गया, ये भी 2 तरीके से, ये भी 2, हर चीज़ 2 2, तो कितने हो गए, 12। तो हमने हमारा क्या निर्णय आ गया, हमने क्या चीज़ देखी कि 4c2 = आ गया 4p2 × 2 का फैक्टोरियल। तो हमारा एक जो यहाँ पर इससे जो हमारा कंक्लूजन निकला, वो हमारा क्या निकल गया, देखिए आप लोग, 4p2 = क्या निकल गया, 4c2 × 2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे क्रमचय और संचय में डिफरेंस भी आ गया। क्या डिफरेंस आ गया मैं समझ में, कि जब हम क्रम में ध्यान दे रहे हैं तो क्रमचय है, और खाली चयन कर रहे हैं तो क्या है, संचय है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, सपोज करो मेरे पास 5 वस्तु हैं, इसको ऐसे देखिए, ए बी सी डी 5 है। अब मैंने 3 वस्तुओं का चयन करना है, इनमें से एक समय में 3 वस्तुओं का चयन करना है, तो मैं कितने बना सकता हूँ संचय, देखिए आप खुद ही बनाइए। तो एक तो क्या बनेगा मेरा, ए बी सी, एक बनेगा ए बी डी, बनाते जाइए, ए बी सी, ए बी डी, और ए बी ई। फिर देखिए अगला बी सी डी, बी सी। अब देखिए, हमारे पास 5 वस्तुएं थी, मैंने कोई 3 वस्तुएं लेके, कोई 5 में से ए बी सी डी में से 3 वस्तुएं लेके मैंने कितने संचय बने मेरे, देखिए आप लोग, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी। तो कुल बनाइए आपने, कितने आ गए हमारे, 10 आ गए।
अब देखिए अगर मैं इसके क्रम में भी ध्यान देता, ये तो चूज करने का तरीका हो गया, अगर मैं इसके क्रम में ध्यान कैसे देता, जैसे एबीसी है, अगर मैं एबीसी को अरेंज करके लिखता तो मैं एबीसी को क्या क्या लिख सकता था, देखिए आप एबीसी लिख सकता था, इसी प्रकार को क्या लिख सकता था मैं एसी, ये एबीसी है, एसी भी लिख सकता था, ऐसी बीसीए, सीएबी, तो आपने देखा हमारे संचय कितने बनने थे 10, और प्रत्येक संचय से जैसे मैंने एक लिया तो इसमें एबीसी को मैं कितने तरीके से चेंज कर सकता हूं, देखिए आप टोटल तरीके देखिए आप चेंज करेंगे तो कितना आ जाएंगे 6। तो हमने क्या देखा, अगर एनसीआर है आप खुद ही सोचिए तो ये कितना आया था, देखो इसको आप, ये हमारा कितना आ गया था, ये 10 आए, और ये टोटल कितने जाएंगे, देखिए 1 से अगर 6 है तो 10 से कितने जाएंगे, 10 इंटू आप 6 करेंगे तो ये बन जाएंगे 60। तो ये क्या बन गया हमारे परम्यूटेशन, ये क्या बन गया क्रमचय। तो टोटल क्रमचय क्या हो गया 60, जब हमने उनके क्रम में ध्यान दिया, और जब खाली वस्तुएं छाटी तब क्या बन गया संचय, तो संचय कितना आ गया 10 आ गए। अब इससे हमारा क्या निर्णय निकला, देखिए 5 में से मैंने 3 ली, ये 5p3 लिखा इसको मैंने, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5c3 इंटू 3 का फैक्टर। ये देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए 5p3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 5 तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं इसको, इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा 60 आ गया, और यहाँ से भी देखिए हमारा कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल, तो आपने सॉल्व कराया तो देखिए सॉल्व करिए कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 6 से 60 आ गया। तो ये देखिए तो हमारा क्या एक, तो इन सब अब जहाँ एक और साथ क्रमचय और संचय में अंतर समझ गए कि छाटना जो है हमारा संचय है, उनको क्रम में ध्यान देखिए छाटना क्या हो जाएगा संचय, और साथ साथ इससे फिर निर्णय क्या आ गया, देखिए इसमें ये आ गया 5p3 इक्वल टू 5c3 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमने क्या लिया था, देखो उसमें हमने सेम ऐसी एग्जाम्पल था, तो हम इसी चीज को घूम रहे हैं बार बार, हमारी क्या चीज आ रही, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल गया कि एनपीआर अगर ये 3 है तो ये 5p3 है तो 3, तो एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल। एक चीज हमारी ये भी आ गई कि एनपीआर जो है एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको समझने के बाद आप जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने जैसे ये एग्जाम्पल किए, अब इसके बहुत से एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कह दिया इसका अंतर, एक एग्जाम्पल आप ऐसा भी देख सकते हैं, मैंने कहा अब देखिए इससे हमारा क्या है एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल, तो इससे हम एनसीआर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एनसीआर क्या हो जाएगा एनपीआर अपॉन, यहाँ देखिए आर का फैक्टोरियल। अब तो सॉल्व करिए तो कितना आएगा, देखिए एन का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, देखो एनसीआर का फॉर्मूला भी यहाँ से क्या हो गया ड्राइव हो गया, एनसीआर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब जहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपने अगर और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इस प्रकार इसके एग्जाम्पल आप ऐसे भी देखिए, जैसे कोई वृत्त है इसमें हमारे 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, 5 बिंदु हैं, तो इनसे बनने वाली, मैंने आपसे कहा कि जीवाओं की संख्या बताओ कितनी जीवाएं बन सकती हैं, तो आपने क्या करा ए से लेके बी, ए से लेके सी, ए से लेके डी, ए से लेके ई, तो ए से कितनी हो गई, यहाँ देखिए आपकी 4 जीवाएं, तो ये आ गई हमारी, ठीक हो गया। अब बी से लेके सी, बी से लेके डी, बी से लेके ई, 3 ये आ गई, और देखिए अब सी से देखिए, सी से अब देखिए सी से देखिए, सी से लेके डी, सी से लेके ई, कितनी आ गई 2 आ गई। अब बची कौन सी वाली, डी वाली, डी से देखिए, डी से लेके ई कितनी बन गई 1। तो इस प्रकार कुल जीवाओं की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आप कहेंगे कि इसमें ए से लेके बी और बी से लेके ए भी किया जाए, देखिए ए से लेके बी भी जीवा ही कहलाएगी और बी से लेके ए भी क्या कहलाएगी, जीवा ही कहलाएगी। तो इस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्रम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ए भी जीवा है, बी ए भी जीवा है। तो इस प्रकार हमसे कोई पूछेगा, अगर आपके पास सपोज करो किसी वृत्त में 5 बिंदु हैं, तो इनसे बनने वाली जीवाओं की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 5c2, किन्हीं 2 बिंदु। अब इसको देखो आप सॉल्व करिए तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया हमारा, देखिए 10। तो ये क्या हो गया हमारा एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए और अगर एग्जाम्पल देखने, आपने देखा होगा एक कमरा है उसमें 10 लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाने में हम ये देखेंगे कि एक ने दूसरे से मिलाया, दूसरे ने पहले से, बस किन्हीं भी 2 व्यक्ति को चूज करना है, क्रम में तो ध्यान देना नहीं है, क्योंकि जो ए बी से मिलाएगा तो बी ए से मिलाना एक ही बात है, तो वहां पर क्या कराएगा संचय, ये 10c2 है। तो